नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत त्यागी के साथ साथ 3 और लोगों को भी नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है। और बता दें आपको कि नोएडा पुलिस को श्रीकांत त्यागी की एक और कार बरामद हुई थी। बीजेपी का झंडा और विधानसभा स्टिकर कार पर लगा मिला और इसी के बाद कार्रवाई करते हुए मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी के साथ साथ 3 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही श्रीकांत की एक गाड़ी को भी बरामद किया गया है। उस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, स्टिकर लगा हुआ था और इसी के साथ पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की 12 टीमें श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए लगाई गई थी और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तलाशी अभियान चल रहा था और इसी बीच आखिरकार श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत के साथ साथ 3 और लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर उनके भाइयों के हाथों की कलाइयां सूनी ना रहे, इसके लिए बहनें राखियों की खरीदारी में जुटी हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद राखी के त्योहार पर बाजारों में खासा रौनक भी देखने को मिली है। मार्केट में तरह तरह की राखियां मौजूद हैं, लेकिन इस बार संगम नगरी में एक खास तौर पर राखी तैयार की गई है और ये जो राखी है इसमें योगी और मोदी और बुलडोजर की राखियां बनाई गई हैं। आपको बता दें, तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं आपके साथ कि यहाँ पर पीएम मोदी की जो तस्वीर है वो इस राखी पर लगाई गई है। ये खास राखी तैयार की गई है इस साल रक्षाबंधन पर और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली एक राखी भी तैयार की गई है। बता दें आपको कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसीलिए बुलडोजर की एक राखी भी देखी गई है। बुलडोजर के क्रेज को दर्शाती हुई राखी बाजारों में आ चुकी है। बता दें आपको कि कोरोना की महामारी के चलते 2 साल के बाद रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में काफी रौनक है और तरह तरह की राखियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। राखियों से बाजार सजे हुए हैं। बहनें भी अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं, लेकिन इस बार की जो राखी है वो काफी अनोखी है। बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राखी और बुलडोजर की राखी सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई है। और बता दें आपको कि राखी खरीदने आ रही बहनों का यह कहना है कि योगी और मोदी सरकार में कई विकास कार्य हुए हैं। चूंकि 3 वर्षों के बाद राखी का सही बिक्री हम लोगों ने देखी है और डिमांड के रूप में इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के योगी साहब का बुलडोजर सबसे ज़्यादा बिक्री हमारे यहाँ हो रहा है। साथ ही साथ जब हम लोगों ने देखा कि बुलडोजर की डिमांड है तो हमने योगी बाबा और मोदी जी की और अमित शाह जी की फ़ोटो लगा करके हम लोगों ने बनाई है। काफ़ी अच्छी चलन है और बुलडोजर की राखी की सबसे ज़्यादा सेल है, योगी जी की राखी की सेल है। तो मैक्सिमम हमारे मार्केट में इस समय पूरे देश के अंदर योगी और मोदी की लगी हुई फोटोग्राफ्स राखी बन कर के आई हुई है। तरह तरह की डिज़ाइनें बन के आई हैं इनकी राखियों में। बहुत अच्छी राखी की सेल है। बुलडोजर राखी की सेल सबसे अधिक है। इसकी सिंपल वजह यही है कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। ये जो 2 इयर्स ये कोविड का पीरियड रहा है वो सबके लिए बहुत मुश्किल रहा है एंड हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत हेल्प करी है सबको रिकवर करने में एंड एज अ फीमेल हम बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित फील कर रहे हैं नाउ। और भी बहुत सारी उन्होंने योजनाएं चलाई जिसकी वजह से कोविड में बहुत लोगों को हेल्प हुई। तो इसी वजह से इसी चीज से इंस्पायर होकर के हम ये योगी मोदी राखी खरीदने आए हैं। नाम बता दो। मेरा और अब रुक करते हैं सोनभद्र का, जहां जिले जेल में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों के द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदी भाइयों को रक्षाबंधन के पर्व पर जो है बंदी भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा गया है। भाई बहन के इस पवित्र बंधन का महत्व भी बताया गया। उन्होंने कहा कि भाई हम बहनों को आज के दिन कुछ उपहार देते हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि आज वो अपनी बुराइयों को त्याग कर हम लोगों को संकल्प दें कि वो अच्छे रास्ते पर चलेंगे, जिससे कि उन्हें इस जेल में दोबारा न आना पड़े। जिला कारागार अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव और सभी बंदियों को
बहनों के द्वारा राखी बांधी गई है। जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने सभी बहनों का आभार जताया। साथ ही साथ बहनों ने आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ज्ञानामृत पत्रिका का वितरण भी किया है। रॉबर्ट्सगंज में स्थापित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें हमारे यहाँ आईं और लगभग 350 बंदियों को राखी बांधी। उन्होंने यहाँ आकर के उनका मनोबल भी बढ़ाया और न केवल मिठाइयों का वितरण किया बल्कि जो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एक पत्रिका है उनकी ज्ञानामृत, उसका भी वितरण किया और साथ ही साथ संकल्प पत्र भी लिया बंदियों से। उस संकल्प पत्र में बंदियों ने अपनी कमियों को ब्रह्म कुमारी बहनों को दान में दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो है। आपको दिखा दें ये वीडियो पहले कि लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आ रही है जहां पर कुछ तस्वीरें इस वीडियो के जरिए सामने आई। ढाबे पर खाना खाने पहुंचा था एक युवक और युवक को चोरों की अफवाह के चलते जमकर पीटा गया है। बता दें आपको कि चोर समझकर रस्सी से बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया और बताया जा रहा है कि युवक मंदबुद्धि का है और इसीलिए इस व्यक्ति को टारगेट कर वहां पर जमकर पीटा गया है। बता दें कि चोरी के शक में कुछ दबंगों ने मिलकर इस युवक को पेड़ से बांध दिया और इसकी पिटाई की जा रही है। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई गई और इसका वीडियो भी अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में पेड़ से एक युवक को बांधा गया है, ये शख्स उल्टा बांधा गया है पेड़ से और इसकी मारपीट की जा रही है। कहा गया है कि चोरी के शक में इस युवक के साथ ये बर्बरता की गई, इसे बुरी तरह से सभी ने घेर कर पीटा। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के खास मौके पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आज से घर घर तिरंगा फहराने के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज के दिन कन्नौज से पार्टी की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 15 अगस्त 2022 तक के लिए घर घर तिरंगा फहराएगी और इस अभियान की जो शुरुआत है वो आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। इसी के लिए पार्टी के द्वारा व्यापक तैयारियां भी की गई और समाजवादी पार्टी की तिरंगा यात्रा के शुभारंभ के लिए कन्नौज में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी इन दिनों राज्य में सदस्यता अभियान भी चला रही है और इससे पहले सपा ने कल गाजीपुर से लोकतंत्र को बचाने के लिए शुरू की गई एक यात्रा जहां देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा का भी शुभारंभ किया। और करबला के सबसे नन्हे शहीद जिनका नाम अली असगर था, जिनकी आयु सिर्फ 6 माह थी और उनकी शहादत पर जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में मुहर्रम की जो 9 तारीख है उसकी रात शिया समुदाय के अकीदतमंदों ने ताजिया निकालकर नन्हे शहीद की याद में मातम मनाने का ऐलान किया। आप देख सकते हैं, हमारी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर मातम में डूबा हुआ माहौल देखने को मिल रहा है। शहादत याद की जा रही है उस नन्हे शहीद की। और आपको बता दें कि फतेहपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अली असगर नन्हे शहजादे का नाम, जिनकी शहादत को आज तमाम जो युवा हैं याद कर रहे हैं और इसी दौरान अकीदतमंदों ने ताजिया निकालकर ये पर्व मनाया है। और यूपी के महाराजगंज जिले में सिनौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में बंद पड़े मदरसे में एक 50 साल के विशेष समुदाय के व्यक्ति ने उसी समुदाय की 8 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लहू से लथपथ हुई ये बच्ची किसी तरह से अपने घर पहुंची और परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। घटना के बारे में सुनकर परिजनों के होश उड़ गए हैं। इसके बाद बच्ची के परिजन इस मामले की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस से मामले की शिकायत की गई और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की इस बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
कहा जा रहा है कि बच्ची जब अपने घर से रुपए लेकर दुकान पर सामान लेने जा रही थी, उसी समय रास्ते में ही उस आदमी ने इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ मदरसे में ले गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने बच्ची को 20 रुपए दिए और बहला फुसलाकर ये अपने साथ उसे बंद पड़े एक मदरसे में ले गया। बच्ची को एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई और इसी के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया। हालांकि सूचना पाकर सीओ नौतनवा समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू की गई। इसी बीच पुलिस केस दर्ज कर आरोपी अभियुक्त की तलाश में जुटी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 अगस्त को थाना सोनौली अंतर्गत ग्राम जारा में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसी समुदाय के एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया। उसके उपरांत उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट भी बुलाई गई है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोनौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में बंद पड़े मदरसे में इस बच्ची की दुष्कर्म जो है बच्ची के साथ किया गया है और इसी बीच कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस बच्ची के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि इस घटना को जब अंजाम दिया गया तो उस वक्त मदरसा बंद था और इस घटना के बारे में खुलासा पुलिस ने कर दिया है। साथ ही साथ बच्ची के परिजनों की जो शिकायत है, जो तहरीर मिली है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। आज दिनांक 8 अगस्त को थाना सोनौली अंतर्गत ग्राम जारा में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसी समुदाय के एक तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर खुलासा किया गया और कहा गया है कि इस आरोपी को धर दबोचा गया है। हालांकि ये फरार हो गया था, लेकिन तत्काल ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब रुक करते हैं रायबरेली की ओर, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनसा देवी के पास अमृत नगर मोहल्ले में रहने वाले दीपक पाल नाम के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या छत पर की गई और युवक का शव छत पर खून से लथपथ अवस्था में मिला है। युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हालांकि परिजनों की तरफ से दीपक पाल के सगे बड़े भाई मनोज पाल पर ही हत्या करने की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक का जो बड़ा भाई है वो इस वक्त मौके से फरार है और इस वक्त पुलिस की कार्रवाई जारी है। ये अमृत नगर में दीपक पाल हैं, पुत्र रमेश चंद्र पाल, इनकी डेड बॉडी मिली है छत पर। प्रथम दृष्टया जो देखने पर लग रहा है मिट्टी और फिसलन का निशान है और मुंह के बल डेड बॉडी मिली है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा मृत्यु का कारण। और समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हो गया है। बता दें आपको कि बूथ अध्यक्ष ने यहां पर 20,000 रुपए लेने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी के बाद से पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला है जनपद के औंग थाना क्षेत्र के छिवली गांव का। बताते चले कि छिवली गांव में कई घरों में मोबाइल चोरी के मामले तेजी के साथ सामने आए। कई संदिग्ध युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया और इसी बीच उन्हें छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। बता दें कई अभियुक्त ऐसे थे जिन्हें छोड़ भी दिया गया है पूछताछ के बाद, लेकिन एक परिवार का यह आरोप है कि गांव के रहने वाले सपा बूथ अध्यक्ष और एक युवक ने 20,000 रुपए की जो है वो मांग की है पीड़ित परिवार से और ये कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो औंग थाना इंचार्ज आपके लड़के के खिलाफ झूठा मुकदमा चोरी का लिखकर उसे थाने में जेल भेज देंगे। और साथ ही साथ थाना इंचार्ज ने भी 20 रुपए की मांग की है और कहा गया कि आपके लड़के को छोड़ने के लिए पैसे लगेंगे। और इसी बात पे घबराकर जो पीड़ित परिवार है सपा बूथ अध्यक्ष के पास पहुंचा, जहां पर 20,000 रुपए दिए गए। पीड़ित परिवार ने थाना परिसर में जाकर घूस लेने वाले सपा बूथ अध्यक्ष और एक युवक के खिलाफ तहरीर दी है और औंग पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। लाख बाहर निकाले तो कहा लाख पैसा दो, बात हो ही गया तो वहाँ 20,000 रुपए। अच्छा, किस लिए लिए थे?
तो कहन कि वो जो है तुम्हारा काम हो गया है, अंदर भाई रहे थाने में, आपका दुकान से बोला कि आ जाओ, तो माँ गए। हम तो कहने लग बाहर निकले तो कहने लग कि पैसा दो, बात हो गई तो वहाँ काम खत्म है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। और ये जुबानी जंग जो है कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग के जो तीर हैं एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। दरअसल मीडिया के सवाल का सपा प्रमुख ने एक ऐसा जवाब दिया कि वो डिप्टी सीएम को चुभ गया है। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के इस बयान को पिछड़ों के खिलाफ बता दिया है। सपा प्रमुख ने कहा था कि डिप्टी सीएम के पिछड़े होने का लाभ बीजेपी उठा रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और मुसलमानों के साथ ही धोखा हुआ है। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे लगातार अवसर मिल रहा है, ये सपा प्रमुख को सहन नहीं हो पा रहा। उनको लगा कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए तो अब उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन हारने के बाद भी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने डिप्टी सीएम बना दिया। इससे वो हताश हो गए हैं, निराश और उदास भी हो गए हैं। उन्हें लगता है कि वो हमको धोखा नहीं दे सकते, अब वो फूट नहीं डाल सकते। अखिलेश पर ये तीखा तंज जो है कर दिया गया है और ये कटाक्ष का जो सिलसिला है वो जारी है। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक का इस सिलसिला देखा जा रहा है। लगातार बयानबाजी की जा रही है और वार पलटवार का दौर जारी है। और इसी खबर के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।